चलो अब हम अकाउंट की बात करते हैं। अकाउंट हम समझ लेते हैं। हमने पढ़ा प्रीवियस चैप्टर में कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, रिकॉर्डिंग, राइट, फिर क्लासिफाइंग, है ना, एंड देन समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, इसको मैं ज्यादा ऐसे नहीं लिखता, एंड लेट्स से कम्युनिकेटिंग, यहाँ तक ठीक है। तो रिकॉर्डिंग का तो हमें समझ में आ गया कि पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ना कि वेदर ट्रांजैक्शन इज ऑफ फाइनेंशियल नेचर और नॉट, और फाइनेंशियल नेचर में है तो उसकी वैल्यू कितनी है, एंड देन हम उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड कर लेते हैं। और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या आता है, क्लासीफाइंग का। और क्लासीफाइंग क्यों जरूरी है, क्लासीफाइंग में हम ग्रुपिंग करते हैं। क्लासीफाइंग का क्या मतलब है, ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग ऑफ व्हाट, ग्रुपिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन related to one person, one business or any one particular thing or any, for example let's say एक शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर के पास ना बहुत सारे कस्टमर है जो उससे सामान क्रेडिट पे लेके जाते हैं, मतलब उधार पे लेके जाते हैं। तो क्योंकि वो उधार पे लेके जाते हैं तो हर बार मतलब हर दिन तो पेमेंट करते नहीं होंगे, 10 दिन 15 दिन हो सकता है, महीने के एंड में आके पेमेंट करते हो, राइट। तो श्यामलाल ए का कस्टमर है, तो वो क्या करता है, वो उसने पूरे महीने बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए, ठीक है, मतलब बहुत सारे परचेजेस किए एक ही दुकान से, और एंड में आ गया वो कहता है कि ए भाई साहब बताओ कितने पैसे हुए आपके, मैं आपकी पेमेंट कर देता हूँ, राइट। तो ए क्या करता है, ए ने एक बुक मेंटेन की हुई है, और उस बुक में जितना डेली का ट्रांजैक्शन था ना उसका, श्यामलाल का, वो लिखता जाता था, ठीक है। तो एक मोटी सी बुक है, जितने भी लोग आते हैं कस्टमर उनका वो लिखता जाता है। अब एंड में एकदम से आ गया, उसको पता नहीं था कि ये पैसे लेने आएगा। अब ये क्या कर रहा है, एक एक पेज को पलट रहा है और फिर वो देख रहा है, और श्यामलाल बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि भाई एक काम कर, शाम को तू करके रखियो, मैं शाम को आऊंगा तो पेमेंट कर दूं, और मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, और वो निकल जाता है वहां से। समझ में आया? तो कहने का ये मतलब है, अगर ए पहले से ही कैलकुलेट करके रखता कि कितना पैसा लेना है तो झट से वो पैसे निकाल के दे देता और उसके पास कैश आ जाते, बट बिकॉज उसने ऐसा नहीं किया था तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसको पैसे ऑन द स्पॉट नहीं मिले। तो इसीलिए हमने एक बार रिकॉर्ड तो कर दिया, बट रिकॉर्ड करने के बाद हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है, ताकि श्यामलाल से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन है उसको मैं एक जगह पे लिखूं, और जब भी श्यामलाल आए, है ना, उसको मैं तुरंत बता दूं, है ना। तो एक तो हमने बनाया जर्नल बुक, जहां पे हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया बिजनेस के ट्रांजैक्शन को, है ना। उसके बाद मैं बनाता हूँ, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेजर बुक। और लेजर बुक में आपके क्या बनते हैं, अकाउंट्स बनते हैं। और ये अकाउंट्स इज नथिंग बट, लेजर बुक में बहुत सारे पेजेस हैं, एक पेज पे मैं एक कस्टमर का डिटेल्स में मेंटेन करता हूँ, तो उसी एक पेज पे जहां पे एक पर्टिकुलर कस्टमर का मैं डिटेल मेंटेन करता हूँ कि उसने अब तक कितना पैसे के लिए ट्रांजैक्शन किया है, यानी कि कितना गुड्स खरीदा है, कितने का गुड्स खरीदा है, और कितना पैसा अभी तक दिया है। और वो कैलकुलेट करके बता देगा कि इतना मान लो 10,000 का सामान आपने लिया है, जिसमें 3,000 की पेमेंट आपने पहले ही कर दी है, तो अभी आपको 7,000 की पेमेंट और करनी होगी। तो क्या, जिस पेज पे हम एक पर्सन से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन लिखते हैं, उसी पेज को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट। खाता सुना है ना, कि मेरा उस दुकान में खाता चलता है, तो खाता इज नथिंग बट a page which is dedicated to the one person, and जो भी वो ट्रांजैक्शन करता है उस पे उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं, राइट।